हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी श्रीवास्तव। हाजिर हूं आपके सामने एमसीक्यू का अपना बिजनेस स्टडीज का न्यू सेशन लेके आई हूं। हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ओके, आज हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नेम है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नेम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ और सम्स करने जा रहे हैं। ओके, ये सारी क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझे हैं प्रीवियस सेशंस में और इसको फिनिश किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा फिनिश हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से मैं न्यू स्टार्ट कर रही हूं आपके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। Identify the dimension of the characteristics of management. Identify the dimension of the characteristics of management. It is multidimensional. क्या बोल रहा है? It is multidimensional, which specify that the task of management is to make the strength of human resources effective and their weakness irrelevant towards achieving the organizational objectives. देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन की, जो मैनेजमेंट में वर्क होता है सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स चाहे आप कितने भी मशीनरी लाके ऑर्गेनाइजेशन में रख दीजिए, लेकिन जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास नहीं है और आप उससे काम सक्सेसफुली नहीं करवा पा रहे हैं, तब तक आपके जो भी मशीनरी जो भी इक्विपमेंट्स है सब बेकार रहेंगे। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का मेन रिसोर्सेज क्या होता है? वो होते हैं ह्यूमन बींग्स। ओके, तो उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अब बताइए ये किस पॉइंट से रिलेटेड है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कोई बात करी गई है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड, या मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड की गई है, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से की गई है, या मैनेजमेंट ऑफ गोल्स से। तो अगर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े हो बच्चे, बहुत अच्छे से समझे हो, तो आपको इस क्वेश्चन में ही समझ में आ रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करी गई है। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करी गई है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना which specify that the task of management is to make the strength of human resources। किसकी? human resources की बात करी गई है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल को राइट आंसर बोलोगे। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, और तब आपको उसका आंसर तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग feature of a profession is fully satisfied by management? Which of the following features of a profession is fully satisfied by management? यहाँ पे पूछ रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज इन आर्ट, मैनेजमेंट इज इन साइंस। हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये प्रोफेशन वाली जो बात करी गई थी, वहां पे कौन सा पॉइंट है जो फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है? आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट होगा? सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे बच्चे आपका सही आंसर होना चाहिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम और एक ट्रिक आपको बताऊं, ये जो लाइन है ना वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये आपके तीनों ही पॉइंट में है। ओके, मैनेजमेंट एज अ साइंस और आर्ट्स में, प्रोफेशन में, ये तीनों ही, ये पॉइंट जो है ये तीनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट है तो आंख बंद करके आप आंसर लगा देना, लेकिन क्वेश्चन फिर से कहूंगी ध्यान से पढ़ना। कभी कभी आ जाता है आपके पास नॉट वाला भी, और क्वेश्चन अगर नहीं ढंग से पढ़िएगा तो आप गलत करके आओगे। ओके, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज द राइट आंसर। मेरे सेशंस में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, आपको नहीं पता है, समझ में नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या कोई टॉपिक आप डिटेल में मुझसे समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी वो आपके लिए पूरा चैप्टर फिनिश करूं, मैं पढ़ाऊं। ओके, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या कहीं अगर कंफ्यूजन है मेरे से वो चैप्टर आप कहते हो मैं फिनिश करवाऊं, तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी उस चैप्टर को फिनिश करवाऊंगी अपनी तरफ से। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What distinguishes
A successful manager from a less successful one is the ability to put the principle into practice. Which aspect of nature of management is highlighted in the above statement? यहाँ पे क्या कह रहा है? What distinguishes a successful manager from a less successful one? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अलग करता है एक सक्सेसफुल मैनेजर को कम सक्सेसफुल वाले मैनेजर से? ये बताइए. हाँ, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इस बात को? मैनेजमेंट ऑफ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है इन तीनों से रिलेटेड, है ना? तो मैनेजमेंट एज ए साइंस की का कोई बात है या मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की? तो यहाँ आप देखते ही समझ जाओगे आर्ट की बात हो रही है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज योर राइट आंसर. ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा बी. अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, अब वो समझाती हूं मैं. लेस सक्सेसफुल को मोर सक्सेसफुल को लेस सक्सेसफुल कह सकते हैं, है ना? सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन, कुछ डिफरेंस होता है. अब कैसे आप इसको समझिएगा, देखते हैं. देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे हम लोग. मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आपने भी पढ़ा था कि ये एक वाकई में अगर इसको आप आर्ट से ही रिलेट करके पढ़िए बच्चे, तो कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग हैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाते हैं. हाँ, कुछ लोग हैं थोड़ी कम अच्छी कर पाते हैं, कुछ लोग हैं अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, कुछ लोग हैं वो चीज नहीं कर पाते हैं. तो ये सब एक कला ही तो है. हर किसी के अंदर ये इस हर एक कला होती है ना. कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाने में, कुछ लोग पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही बात पढ़ानी होती है तो वो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, वो अपनी बात नहीं समझा पाते हैं. तो ये सब एक कला ही तो है. तो अपनी अपनी उस कला को इंसान किस तरीके से रखता है, समझाता है, आप इससे रिलेट करके कह सकते हो ना कि कोई पर्सन सक्सेसफुल मैनेजर है और कोई कम सक्सेसफुल मैनेजर है, लेस सक्सेसफुल मैनेजर है. इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिसेस. ठीक है, बात क्लियर हुई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग. Silicon Limited has appointed the former consulting executives of Sri Shakti Limited Ranjan Bhal as its vice president. What will be his basic task? अब कोई कंपनी है जिसका नाम है सिलिकॉन लिमिटेड, इसने अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड जिनका नाम है रंजन भल. किस पोस्ट पे किया है? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे किया है, इस बात को ध्यान रखना. वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं कंपनी के? वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं कंपनी के? पहले तो ये डायरेक्ट सोचो कौन होते हैं. हम लोगों ने जब पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़े थे ना, टॉप लेवल के पर्सन होते हैं. टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वही लोग तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल, है ना? अब क्या बात कर रहा है यहाँ पे? अब ये पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क. अब इनको जो वाइस प्रेसिडेंट को है अपॉइंट किया है तो उसका पूरा बेसिक टास्क क्या होगा, उनका क्या काम होगा? To integrate diverse elements and coordinate activities of different departments. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? To integrate diverse elements and coordinate activities of different departments to carry out plans formulated by top managers. ये खुद टॉप मैनेजर है तो ये क्यों इनके प्रोग्राम्स को और करेंगे, है ना? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. फिर टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स. वर्कफोर्स का काम कौन देखता है? वर्कफोर्स का काम कौन देखता है? वर्कफोर्स का काम तो आपके लोअर लेवल वाले देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा. टू हेल्प एंड मेंटेन क्वालिटी आउटपुट, ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. सारे ही डिपार्टमेंट से कनेक्ट करना और अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, काम करना उसके ऊपर, ये किसका काम होता है?
ये काम जो पूरा ओवरऑल देखना होता है यही तो हमारा करते हैं टॉप लेवल एम्प्लॉइज, टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स, है ना, यही लोग तो काम करते हैं। तो हम लोग किसको कहेंगे, आंसर है ए। आंसर क्या होगा हमारा, ए। ओके। टू इंटीग्रेट to integrate diverse element and coordinate activities of different departments. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व हम लोग इसी के साथ। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, a firm manufacturing ready-made garments for men, has an objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve of the increase in production till changes are brought about in the product or to incorporate latest fashion. These kinds of conflicts brings to light the following importance of force that can help to accomplish the linking of activities of various department. देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है अब। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ करिश्मा लिमिटेड, करिश्मा लिमिटेड एक फर्म है जिसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का सोचा। कितने परसेंट बढ़ाने का सोचा, 10% बढ़ाने का सोचा। बट द सेल्स डिपार्टमेंट, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने मना कर दिया। बट द सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन टिल चेंजेस, सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने मना कर दिया। क्यों, टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द प्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन, क्योंकि लेटेस्ट फैशन जो आजकल चल रहा है वो कुछ और है और यहाँ पे जो इनका प्रोडक्शन है वो उससे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इन्होंने, सेल्स वालों ने मना कर दिया कि अभी आप ये प्रोडक्ट, इस चीज का प्रोडक्शन और बढ़ाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, यही तो होता है ना, लोग एक दूसरे से, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से, सेल्स वाला और ये है मैन्युफैक्चरिंग वाला, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ना, आपस में बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाला बोल रहा है कि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन सेल नहीं है मार्केट में, सेल मार्केट में नहीं है, तो ये बताएगा ना इनको कि सर सेल नहीं है, आप प्रोडक्शन मत बढ़ाइए, खर्चा होगा और हम उसको बेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। फालतू में प्रोडक्ट बना के रखना थोड़ी है हमें, प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करके रखना थोड़ी है अपने पास, हमें तो सेल करना है, और सेल नहीं हो पाएगी क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है हमारे प्रोडक्ट की, या फैशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। तो सेल्स वाले ने इनको इन्फॉर्म किया और इन्होंने फिर उस चीज पे अपना काम करेंगे। दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिंग्स टू लाइट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फोर्स that can help accomplish the linking of activities of various departments। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा ना, ये बढ़ाना चाहते हैं और ये मना कर रहे हैं कि मत बढ़ाइए। ठीक है, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी को शो कर रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, ग्रोथ इन साइज की कोई बात हो रही है आपको लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्या इफिशियंसी की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है ना, इसकी बात तो हो ही नहीं रही है। तो बात किसकी हो रही है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, और ये सारे हम लोगों ने पॉइंट्स बहुत डिटेल में अपने लाइव सेशंस में पढ़े हैं, जो मैंने क्लासेस ली हैं अनअकैडमी पे। फ्री लाइव सेशन बाय वैष्णवी श्रीवास्तव करके आप देखिएगा, वहां पे आपको मिलेगी क्लासेस मेरी, और मैंने पार्ट 1 वहां पे फिनिश कर रखा है और बहुत ही डिटेल में फिनिश किया है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल जरूर मेरे पास, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं वो कंफ्यूजन को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चंस हैं जो मिलके सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।